शिक्षण संस्थानों के कर्मियों को आप वेतन दे सकते हैं, नियमित वेतन दे सकते हैं। और सरकार ने पिछले दिनों हाई लेवल कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई है और आज तक उसकी बैठक नहीं। यह सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। समय कम है जी, आज सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि यथाशीघ्र उस कमेटी की बैठक करा के और इन वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक और कर्मियों को नियमित वेतन का प्रावधान करें। समय बहुत कम है, इसलिए संक्षेप ध्यानाकर्षण का एक पाठ है जो पिछले पेज में उत्तर का एक पाठ आया है। वास्तविक राशि की अधिसीमा संबंधित शर्त को शिथिल कर बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान पर कोई विचार विभाग में लंबित नहीं है। महोदय, सरकार का ही निर्णय है जो वास्तविक परीक्षा फल है उसके आधार पर दिया जाएगा। वास्तविक परीक्षा फल के आधार पर, चूंकि 6500, 8500 इत्यादि इत्यादि है, तो ये एक उत्तर जो है वह असहज कर रहा है हम सभी सदस्यों को। मुझे लगता है आप भी असहज हो रहे हैं। नहीं, सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, देखिए हम जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसके संदर्भ में हमने कहा कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में हमने जिक्र किया कि उनकी तनख्वाह वगैरह जो हम लोगों ने फरवरी तक कर दिया है। जहां तक कि वित्त रहित की बात करें वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो जहां से मांगे आई हैं, जहां तक हमें स्मरण है, उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। अगर उसके बावजूद भी जो उच्च लेवल कमेटी बनी है चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर, वो अपना अनुशंसा करेगी, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो हमें राशियां आवंटित करनी है वो हम लोगों ने किया है। अगर कहीं शेष होगा कर देंगे, लेकिन माननीय सदस्य ने जो आंकड़ा मांगा था कि 70 और 30 का, वो अलग से हम उनको दे देंगे। इतना ही मुझे करना। 7 से 8 साल का बकाया है महोदय। 7 से 8 वर्षों का ये परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान बकाया है और ये सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है महोदय। दूसरी बात, अनुदान के बदले वेतन के लिए समिति बनी है, लेकिन विभाग भी तो कोई पहल नहीं कर रही है महोदय। आखिर विभाग कब पहल करेगी? सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। समिति का प्रतिवेदन आया क्या? समिति का प्रतिवेदन बैठक होगी तब तो, बैठक होगी तब तो। आखिर सरकार ही बैठक होगी, सरकार जवाब दे रही है, सरकार बैठक कराएगी। सभापति महोदय, इसका 3 पक्ष है। पहला यह है सभापति महोदय कि पिछले 8 शैक्षणिक सत्रों का बकाया है। दूसरा पक्ष है कि परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान राशि को बंधेज लगा दिया गया है, मतलब एक बाइंडिंग लगा दिया गया। तीसरा प्रश्न है सभापति महोदय इससे जुड़ा हुआ कि यह माननीय प्रश्नकर्ता का यह कहना है कि जो पैसा आप दे रहे हैं और इसका मूल्यांकन आप कर लीजिए तो वेतन के रूप में अगर आप दे दीजिएगा तो बहुत कम अधिभार पड़ेगा। और इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी बनी। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक नहीं हुआ है। तो भाई ये बैठक जब कमेटी बनी उसके अनुशंसाएं कब आएंगी और ये बॉन्डेज जो आपने लगा दिया है क्या ये प्रभावी है? और 8 सत्र से बकाया है, आवंटित राशि भी है, पैसा भी उपलब्ध है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी है जिसके चलते अद्यतन नहीं हो रहा है। यह चिंता का विषय। माननीय मंत्री महोदय, आप देख लें कि